तो चलो, कल तक हम लोग का नेटवर्क मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर तक हुआ था, तो आज हम लोग इंटरनेट लेयर से स्टार्ट करते हैं। ये है टीसीपी आईपी मॉडल का थर्ड लेयर। ये है टीसीपी आईपी मॉडल का थर्ड लेयर। देखो, इंटरनेट लेयर का फंक्शन क्या है? इंटरनेट लेयर का फंक्शन है, पहला फंक्शन है एड्रेसिंग, और दूसरा फंक्शन है राउटिंग। ये दो मेन फंक्शन है इंटरनेट लेयर का। और हम लोग जानते हैं ये एड्रेसिंग के लिए इंटरनेट लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? आईपी। एड्रेसिंग के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करता है। और एक फंक्शन है राउटिंग। राउटिंग का मतलब थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं। अगर दो डिफरेंट होस्ट दो डिफरेंट नेटवर्क में रहेगा तो उसके बीच जो कम्युनिकेशन होगा उसी को हम लोग राउटिंग कहते हैं। मतलब सपोज ये एक होस्ट है और ये एक होस्ट है, इसका आईपी एड्रेस है सपोज 10.0.0.1/24 और इसका आईपी एड्रेस है 11.0.0.1/24। मतलब ये 10.0.0.0/24 के सबनेट में है और ये 11.0.0.0/24 के सबनेट में है। मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क दो डिफरेंट सबनेट में है। तो इसके बीच अगर मैं एक राउटर लगा दूंगा तो ही इन दोनों होस्ट के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए? प्रॉपर एड्रेसिंग। और वो प्रॉपर एड्रेसिंग कौन प्रोवाइड करता है? आईपी। प्रॉपर एड्रेसिंग आईपी प्रोवाइड करता है। तो इंटरनेट लेयर का सबसे मेन प्रोटोकॉल है आईपी। आईपी को छोड़ के भी और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है, जैसे आईसीएमपी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक, आईसीएमपी दूसरे पर्पस यूज होता है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए अभी ये आईपीएक्स या एप्पल टॉक का यूज नहीं होता है। कम्युनिकेशन के लिए अभी एक ही प्रोटोकॉल का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रॉपर एड्रेसिंग देखो एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रॉपर एड्रेसिंग होगा तो ही राउटिंग होगा, अदरवाइज राउटिंग पॉसिबल नहीं है। राउटिंग पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर एड्रेसिंग हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ राउटिंग। सो अगर ब्रीफ में हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? इंटरनेट लेयर का फंक्शन क्या है? अगर हमको ब्रीफ में पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनेट लेयर का फंक्शन है एक ऐसे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिसमें प्रॉपर एड्रेसिंग हो
ताकि हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाए। प्रॉपर एड्रेसिंग है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे के साथ लेटर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। प्रॉपर नंबरिंग है, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ मोबाइल में बात कर सकते हैं। अगर दो बंदे का मोबाइल नंबर सेम हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इंटरनेट लेयर का मेन फंक्शन है एक ऐसा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिसमें प्रॉपर एड्रेसिंग रहे, ताकि उस नेटवर्क के सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी, बिकॉज आईपी इज यूज्ड टू प्रोवाइड एड्रेसिंग एट इंटरनेट लेयर। उसके बाद आता है लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। देखो, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि पहले ये एक ही लेयर था, लिंक लेयर, नेटवर्क एक्सेस या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन बाद में इसको दो डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया गया, एक लिंक लेयर और एक फिजिकल लेयर। शुरू में टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स थे और अभी 5 लेयर्स है। लिंक का मतलब क्या है? दो डिवाइस एक कॉपर वायर से कनेक्टेड है। ये क्या है? ये एक कॉपर वायर है। ये जो वायर है इसी का टेक्निकल टर्म क्या है? लिंक। इसी को हम लोग लिंक कहते हैं, थ्रू व्हिच टू डिवाइसेस ऑफ ए नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। थ्रू व्हिच टू डिवाइसेस ऑफ ए नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, मतलब जिसके माध्यम से नेटवर्क में दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। ये कॉपर वायर हो सकता है, ये फाइबर हो सकता है, ये वायरलेस मीडिया हो सकता है। वो सर, हेलो। तो लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का। हेलो सर। हाँ बताओ। लिंक लेयर ये वो होता है थ्रू विच टू डिवाइस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। या द मीडिया थ्रू विच, तुमको तो एक मीडिया चाहिए ना हाँ सर। जिसके थ्रू तुम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सको। जी सर। लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस लिंक का हार्डवेयर डिफाइन करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए किस टाइप का हार्डवेयर चाहिए इन दोनों डिवाइस के बीच, ये डिफाइन करना, और इस लिंक को कंट्रोल के लिए एक तो हार्डवेयर डिफाइन करना और दूसरा है इस लिंक को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स है वो डिफाइन करना। किस चीज़ का प्रोटोकॉल सर? हाँ हाँ, किस चीज़ का प्रोटोकॉल? ये जो लिंक है
जी। इस लिंक को तो कंट्रोल करना चाहिए, इस लिंक में कुछ सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। हाँ सर। यस सर। उसी का प्रोटोकॉल होल्ड करके रखना। ओके। देखो, लिंक लैन लिंक हो सकता है, वैन लिंक हो सकता है। वायर लिंक और एक कौन सा सर? लैन लैन। लैन लिंक लोकल एरिया नेटवर्क लिंक, या हाँ। वाइड एरिया नेटवर्क लिंक। वैन वैन। देखो, लैन लिंक में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? इथरनेट, टोकन रिंग, एफडीडीआई। इसमें अभी टोकन रिंग और एफडीडीआई ऑब्सोलेट हो चुका है। अभी लैन में सिर्फ इथरनेट ही यूज होता है। लैन में जो प्रोटोकॉल का हो या टेक्नोलॉजी का हो, वो इथरनेट ही यूज होता है। अगर लिंक वैन हो, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का लिंक हो, तो उसमें फ्रेम रिले, एचडीएलसी, पीपीपी, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का लिंक है, लैन लिंक है या वैन लिंक है। जी। तो यही जो प्रोटोकॉल है, यही प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल कहां पे रहता है? लिंक लेयर पे। तो लिंक लेयर होल्ड्स द प्रोटोकॉल टू कंट्रोल फिजिकल मीडिया। और फिजिकल लेयर का फंक्शन क्या है? इस लिंक से जो डेटा ट्रांसमिट होगा, इस फिजिकल लिंक से जो डेटा ट्रांसमिट होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करना। मतलब किस टाइप का लिंक, उसका स्पीड, उसका डुप्लेक्स मोड, केबल टाइप, कनेक्टर टाइप, इंटरफेस टाइप। अगर कॉपर केबल यूज करेंगे, उसके लिए कनेक्टर और इंटरफेस का स्पेसिफिकेशन है। अगर फाइबर लिंक यूज करेंगे, उसके लिए सेपरेट कनेक्टर और इंटरफेस का स्पेसिफिकेशन है। तो ये सारे चीज, लिंक का स्पीड 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps या 10 Gbps, ये सारे चीज का ख्याल कौन रखेगा? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। लिंक किस मोड पे काम करेगा, फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स। सर वो उस लिंक का क्या डिफाइन करता है सर? ये द डेटा ट्रांसफर थ्रू द फिजिकल द लिंक फिजिकल डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, ये लिंक का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये डिफाइन होता है कहां पे? फिजिकल फिजिकल लेयर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिंक। ये डिफाइन होता है फिजिकल लेयर पे। और इस लेयर पे क्या डिफाइन होगा? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स डिफाइन होगा। इस लिंक को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल चाहिए, इस लिंक को यूज करके डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स चाहिए, हम लोग जानते हैं प्रोटोकॉल्स मींस सेट ऑफ रूल्स। उसी प्रोटोकॉल को लिंक लेयर का काम है, उसी प्रोटोकॉल को होल्ड करके रखना। नाउ अभी टीसीपी आईपी मॉडल खत्म हो चुका है। अभी हम लोग कुछ टॉपिक्स, नेटवर्क मॉडल रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक्स है हम लोग का हेडर एंड ट्रेलर। देखो, कम्युनिकेशन जब होता है, सपोज ये सेंडर है और ये रिसीवर है।
कम्युनिकेशन जब होता है तो सेंडर से रिसीवर तक जाता है, तो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद इंटरनेट लेयर, उसके बाद लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल लेयर। शुरू होता है फ्रॉम सेंडर, फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, और रिसीवर में फिजिकल लेयर से स्टार्ट होके एप्लीकेशन लेयर तक जाता है। मतलब ऐसे होता है कम्युनिकेशन। क्योंकि सेंडर के एप्लीकेशन लेयर पे यूजर बैठा है और रिसीवर के एप्लीकेशन लेयर पे यूजर बैठा है। जो हम लोग पढ़ के आए हैं कि एप्लीकेशन लेयर इज द क्लोजेस्ट लेयर टू द एंड यूजर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या रहता है? डेटा रहता है। एप्लीकेशन लेयर में क्या रहता है? डेटा रहता है, जिसके साथ कौन इंटरेक्ट करता है? यूजर। जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है। यही डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर देता है डेटा के आगे, मतलब डेटा के सर के सामने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट हेडर। यही डेटा जब इंटरनेट लेयर पे आता है तो उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है। कौन? इंटरनेट लेयर। इसको कहते हैं इंटरनेट हेडर। यही डेटा जब लिंक लेयर पे आता है तो उसके सामने और उसके पीछे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होता है। इसको कहते हैं लिंक हेडर और इसको कहते हैं लिंक ट्रेलर। मतलब डेटा के आगे ऐड होगा तो लिंक हेडर, मतलब वो हेडर होता है, और डेटा के पीछे ऐड होगा तो वो ट्रेलर होता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिजिकल लेयर में डेटा सिग्नल में कन्वर्ट होता है और बेस्ड ऑन मीडिया, किस टाइप के मीडिया के ऊपर डेटा जाएगा, सिग्नल में कन्वर्ट होके वो फिजिकल लेयर से रिसीवर के पास आ जाते हैं। मतलब फिजिकल लेयर्स में हम लोग कहते हैं कि ये पूरा डेटा 10110110011 बिट्स में कन्वर्ट होके एज ए सिग्नल कहां पे रिसीव होता है? रिसीवर का जो फिजिकल लेयर है रिसीवर पे। वहां पे रिसीव होता है। यहां पे रिसीव हुआ, इस डेटा को, इस बिट्स को फिर इसमें कन्वर्ट किया जाता है।
ये देखने के लिए क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुआ था मेरे लिए, क्योंकि ये लिंक हेडर और लिंक ट्रेलर किसने ऐड किया था? लिंक लेयर ने। तो रिसीवर का लिंक लेयर चेक करेगा कि इस लिंक हेडर और लिंक ट्रेलर में क्या है। चेक करने के बाद उसको रिमूव करके बाकी जो डेटा है उसको कहां भेज देगा? इंटरनेट लेयर पे। इंटरनेट लेयर पे इंटरनेट हेडर ऐड हुआ था, किसने ऐड किया था? इंटरनेट लेयर सेंडर का। रिसीवर का इंटरनेट लेयर चेक करेगा कि इस लेयर पे क्या ऐड हुआ था मेरे लिए। चेक करने के बाद बाकी जो डेटा वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजा जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या आके पहुंचेगा? ये पहुंचेगा ट्रांसपोर्ट हेडर और डेटा। और ये ट्रांसपोर्ट हेडर किसने ऐड किया था? सेंडर के ट्रांसपोर्ट लेयर। ये चेक कौन करेगा? रिसीवर का ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी चेक करने के बाद इसको रिमूव करके एप्लीकेशन लेयर पे क्या भेजा जाएगा? सिर्फ डेटा। एप्लीकेशन लेयर पे सिर्फ डेटा ही भेजा जाएगा। क्योंकि देखो एप्लीकेशन लेयर पे एंड यूजर रहता है और हमारे पास सिर्फ डेटा ही आता है, कुछ हेडर वेडर तो नहीं आता है ना। तो एंड यूजर सिर्फ डेटा से, एंड यूजर का काम सिर्फ डेटा से है। तो इधर हमने क्या क्या सीखा कि देखो डेटा, एक्चुअल डेटा के आगे जो ऐड होता है उसको हेडर कहता है और पीछे जो ऐड होता है उसको ट्रेलर कहते हैं। ये जो ऐड करने का तरीका है, मतलब सेंडर जब भेजता है तब ये ऐड करते करते भेजता है, चाहे वो हेडर हो ट्रेलर हो। ये ऐड करने का टेक्निक को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। और ये जो रिमूव करने का जो टेक्निक है इसको कहा जाता है, रिसीवर एंड में जो रिमूव होता है उसको क्या कहता है? डी एनकैप्सुलेशन। डी एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन सर इस हाँ बताओ। हाँ सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आ सकता है। हाँ हम लोग देखे कि हेडर और फुटर, तो हम इस लोग जगह टेलर क्यों है? हम लोग किसी भी जगह में देखे हैं, बोलते हैं हेडर और फुटर। एक बार फिर से ओके क्वेश्चन, ना? हाँ एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ, हम लोग जहाँ पे भी देखे हैं, हाँ चाहे वो वर्ड एक्सेल कुछ भी हो, हेडर और फुटर। हाँ ओके ना? तो यहाँ पे जो टेलर ऐड हो रहा है, ओ इसका क्या मीनिंग, मतलब कुछ अलग है या कुछ? उफ, टेलर का एक फंक्शन है, लिंक लेयर में जो टेलर ऐड होता है उसका एक फंक्शन है हम्म, जो हम लोग इथरनेट नहीं नहीं हाँ बताओ। हाँ हाँ, नहीं सर, मैं वो समझ रहा हूँ। देखिए, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, हर जगह में तो हेडर फुटर यूज होता है। हाँ इस जगह में इस जगह क्यों हम टेलर यूज करें? ये भी तो पूछ सकते हैं ना इंटरव्यू शायद। देखो, टेलर का हो या फुटर का हो, वो टेक्निकली जो जी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, जी। मतलब चीज एक ही है, हम्म, चीज एक ही है। डेटा के आगे ऐड होगा तो वो हेडर, उसको हेडर कहा जाएगा, और डेटा के पीछे ऐड होगा, मतलब डेटा के बाद में ऐड होगा तो उसको कहा जाएगा क्या? टेलर। टेलर। अच्छा, ओके और सर। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होता है ये ऐसे ऐड नहीं होता है, इसका पर्पस है जिसके बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो एनकैप्सुलेशन, डी एनकैप्सुलेशन क्या है ये भी हम लोगों ने सीखा। एडिंग इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, और जो रिमूविंग का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डी एनकैप्सुलेशन। encapsulation. और देखो ये तो डेटा है, लेकिन इस डेटा के साथ जब ट्रांसपोर्ट हेडर ऐड होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट।
अभी ये सेगमेंट जब इंटरनेट लेयर पे आया उसके साथ इंटरनेट हेडर ऐड हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? पैकेट। उसके साथ जब लिंक हेडर और लिंक टेलर ऐड हुआ उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम। और फिजिकल लेयर में इसको हम क्या कहते हैं? बिट्स। मतलब डिफरेंट लेयर पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होने के बाद डेटा का, एक्चुअली तो सब कुछ डेटा ही है, एडिशनल जो इंफॉर्मेशन ऐड हो रहा है वो भी तो डेटा ही है, लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होने के बाद हर एक लेयर पे डेटा का नाम चेंज हो रहा है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से उसको पुकारा जाता है। एप्लीकेशन लेयर में डेटा, उसी डेटा के साथ ट्रांसपोर्ट हेडर ऐड होने के बाद उसको सेगमेंट, इंटरनेट हेडर ऐड होने के बाद उसको पैकेट, लिंक हेडर और लिंक टेलर ऐड होने के बाद फ्रेम, और उसके बाद फिजिकल लेयर में उसको बिट्स कहा जाता है। तो इसको कहते हैं क्या? पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, पीडीयू। पीडीयू का मतलब क्या है? ए जेनेरिक टर्म ऑफ डेटा एट ईच लेयर। हर एक लेयर पे डेटा का एक डिफरेंट टर्म है, एक डिफरेंट नाम है, उसी को कहते हैं पीडीयू। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखो इधर तक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। यस सर, यस सर। क्लियर सर। वेरी गुड। अभी हम लोग देखेंगे ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है? OSI stands for Open System Interconnection. OSI का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अभी OSI सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है, अभी इसका कोई यूज नहीं है। पहले यूज था, लेकिन अभी दुनिया के सारे नेटवर्क TCP/IP मॉडल को फॉलो करता है और OSI को सिर्फ एक रेफरेंस मान के चलता है। OSI को सिर्फ एक रेफरेंस मान के चलता है, लेकिन अभी भी कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग OSI जैसा ही फॉलो करते हैं। जैसे लैन स्विच को हम लोग लेयर 2 स्विच, IP को लेयर 3 प्रोटोकॉल, ये जो सब टर्मिनोलॉजी, ये जो सब स्टैंडर्ड्स है, ये कहां से आया? OSI से आया, OSI मॉडल से आया। TCP/IP में पहले 4, उसके बाद 5 लेयर्स था। OSI में पहले, OSI में शुरू से ही 7 लेयर है, 7 लेयर्स। कैसे? एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। देखो इधर से मैं उल्टा लिखा,
OSI में स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर से, फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, इसके बाद एप्लीकेशन लेयर। मतलब लेयर 2 मतलब क्या है? डेटा लिंक लेयर। वैसा ही में लेयर 2 मतलब डेटा लिंक लेयर, लेयर 1 मतलब फिजिकल लेयर, लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर। अभी ये डेटा लिंक और ये फिजिकल, ये नेटवर्क जिसका नाम था इंटरनेट, ये ट्रांसपोर्ट और ये एप्लीकेशन ऑलरेडी हम लोग को TCP/IP मॉडल में मिल चुका है। नहीं मिला प्रेजेंटेशन और सेशन। एक्चुअली ये तीनों को लेके TCP/IP मॉडल का प्रेजेंटेशन लेयर बनाया गया। TCP/IP मॉडल का प्रेजेंटेशन लेयर बनाया गया। कहा जाता है कि OSI को कॉम्प्रेस करके TCP/IP मॉडल बनाया गया है। OSI को कंडेंस करके TCP/IP मॉडल बनाया गया है। इसीलिए TCP/IP मॉडल को OSI का कंडेंस वर्जन भी कहा जाता है। इधर 7 लेयर का इंफॉर्मेशन उस लेयर में यूज हो रहा है, जो प्रोटोकॉल्स और डिवाइसेस, उसका इंफॉर्मेशन है। इधर से क्वेश्चन आएगा, तुम लोग जब ग्लोबल दोगे इधर से क्वेश्चन तुमको मिलेगा। एक डिवाइस देके कहा जाएगा ये किस लेयर पे यूज होता है। तो बाकी हम लोग को क्या देखना है? एक तो है प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर, और दूसरा है लेयर 5 सेशन लेयर। बाकी लेयर के बारे में तो हम लोग पढ़ के आए हैं। देखो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम है डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड यूजर के सामने। मैंने तुमको एक तस्वीर भेजा, उसको अगर .txt फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो तुमको कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो पिक्चर है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? JPEG या PNG। अभी तुमको एक मैंने टेक्स्ट भेजा है, उसको अगर JPEG फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा तुम्हारे सामने तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो डेटा को एंड यूजर के सामने कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? OSI का प्रेजेंटेशन लेयर का है। ताकि एंड यूजर को समझ में आ सके। और क्या काम है? डेटा को कंप्रेस करना, डेटा को एनक्रिप्ट करना, ये सब प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। कंप्रेस मतलब एक लार्ज फाइल को कंप्रेस करके छोटा करना। हम लोग यूज करते हैं ना जीप, वैसे ही। तो डेटा को एंड यूजर के सामने रिप्रेजेंट करना ताकि एंड यूजर को वो डेटा समझ में आए, डेटा को कंप्रेस करना और डेटा को एनक्रिप्ट करना, ये काम प्रेजेंटेशन लेयर का है।
अभी सेशन लेयर का काम क्या है? किसी भी नेटवर्क सेशन को ठीक ठाक स्टार्ट करना, मेंटेन करना और एंड करना सेशन लेयर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी सेशन को, किसी भी नेटवर्क सेशन को स्टार्ट करना, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना और एंड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सेशन लेयर का। सेशन लेयर का और एक काम भी है। सपोज तुमने मल्टीपल नेटवर्क सेशन ओपन करके रखा है एट ए टाइम, ये एक नेटवर्क सेशन चल रहा है, ये दूसरा नेटवर्क सेशन चल रहा है, ये तीसरा नेटवर्क सेशन चल रहा है। तो हर एक सेशन के लिए कुछ बाई डायरेक्शनल मैसेज होगा। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। सेशन 1 सर्वर 1 से कनेक्टेड है, सेशन 2 सर्वर 2 से कनेक्टेड है, सेशन 3 सर्वर 3 से कनेक्टेड है। अभी सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3 से तुम्हारा होस्ट का कुछ बाई डायरेक्शनल मैसेज फ्लो हो रहा है। तो सेशन लेयर का और एक काम है, ये सारे बाई डायरेक्शनल मैसेज को ग्रुपिंग करना। मतलब सेशन 1 के लिए जो बाई डायरेक्शनल मैसेजेस है उसको एक ग्रुप में डालना, सेशन 2 के लिए जो बाई डायरेक्शनल मैसेजेस है उसको दूसरा ग्रुप में डालना, और सेशन 3 के लिए जो बाई डायरेक्शनल मैसेजेस है उसको तीसरा ग्रुप में डालना, ताकि सेशन को कंट्रोल किया जाएगा इजीली, ताकि सेशन को इजीली कंट्रोल किया जा सके। अदरवाइज कोई भी सेशन अचानक बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इधर भी ये डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर में पीडीयू डेटा ही है। उसके बाद जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं सेगमेंट्स, पैकेट्स, फ्रेम्स एंड बीट्स। अभी देखो एलएलसी एंड मैक, ये डेटा लिंक लेयर का दो सब लेयर है। अपर लेयर को हम लोग कहते हैं एलएलसी और लोअर लेयर को हम कहते हैं मैक। डेटा लिंक लेयर का ही दो सब लेयर है। मतलब डेटा लिंक लेयर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एलएलसी का काम क्या है? एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फ्रेमिंग, ये सब देखना एलएलसी का काम है। और मैक सब लेयर का काम क्या है? कैसे मीडिया को हैंडल किया जाएगा, उस मीडिया के लिए क्या एड्रेस रहेगा, जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका? मैक सब लेयर का। अभी लास्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एडजेसेंट लेयर और सेम लेयर इंटरेक्शन। देखो, फिजिकल लेयर में ठीक ठाक डेटा रिसीव होगा तो ही वो डेटा लिंक लेयर पे जाएगा। डेटा लिंक लेयर में ठीक ठाक डेटा रिसीव होगा तो ही वो नेटवर्क लेयर में जाएगा, और ऐसे ऊपर जाते जाते डेटा एप्लीकेशन लेयर तक जाएगा। मतलब एंड यूजर
तक ठीक ठाक जाएगा। मतलब एक चीज सोचो, हर नीचे लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऊपर वाले लेयर को सर्विस प्रोवाइड करना। फिजिकल लेयर काम करना बंद कर देगा तो डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर काम करेगा भी तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फिजिकल अगर केबल टूटा हुआ है मतलब फिजिकल लेयर में तुम्हारा एरर है तो डेटा लिंक लेयर तो डेटा रिसीव ही नहीं करेगा। मतलब अगर एक सिस्टम का सोचोगे तो नीचे वाला लेयर ऊपर वाला लेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है और ऊपर वाला लेयर भी प्रॉपर सर्विस रिसीव करता है नीचे वाले लेयर से, तब जाके डेटा फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक ठीक ठाक आएगा। इसी को कहता है एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। और एक है सेम लेयर इंटरेक्शन जो हम लोग पढ़ के आए हैं। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होता है, वो किसके लिए? सेंडर जब डेटा भेजता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होता है, वो रिसीवर के ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए है। नेटवर्क लेयर में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होता है वो रिसीवर के नेटवर्क लेयर के लिए है, क्योंकि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर पे ऐड होता है वो इंफॉर्मेशन रिसीवर के नेटवर्क लेयर पे ही रिमूव हो जाता है। तो इसको कहा जाता है सेम लेयर इंटरेक्शन। ऐसे के दो डिफरेंट होस्ट के बीच सेम लेयर एक दूसरे के साथ आपस में बात कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अभी ये मॉडल का बेनिफिट्स क्या है? देखो अभी टोटल कम्युनिकेशन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहा हम लोग के पास जितना कॉम्प्लेक्स शुरू में लग रहा था। हर दो लेयर के बीच स्टैंडर्ड इंटरफेस है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। अभी हर एक प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग इजीली लर्न कर पाएंगे, हम लोग जान जाएंगे ये प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है, उस लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस प्रोटोकॉल के ऊपर है। जो डेवलपर है उसके लिए भी अभी कोई प्रोग्राम को चेंज करना या डेवलप करना इजी हो जाएगा। सभी ये मॉडल फॉलो करके चलता है, इसीलिए तुम एक ही नेटवर्क में डिफरेंट वेंडर का डिवाइस यूज कर सकते हो। नॉट नेसेसरी तुमको सिस्को का ही डिवाइस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे वेंडर्स ये मॉडल को फॉलो करके चलता है। और मॉड्यूलर इंजीनियरिंग, किसी को वेब ब्राउजर बनाना है तो ये सारे लेयर्स काम पे आएगा। किसी को राउटिंग प्रोटोकॉल बनाना है, नया एक राउटिंग प्रोटोकॉल इन्वेंट करना है तो उसको नेटवर्क लेयर से काम है। मतलब मॉड्यूलर इंजीनियरिंग, जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसको उसी मॉडल से लेना देना है। और लास्ट में कुछ ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होता है हर एक लेयर पे, उसका कुछ एग्जांपल्स है। जैसे लेयर 4 में टीसीपी हेडर जब ऐड होता है, मतलब टीसीपी का हेडर जब ऐड होता है डेटा के साथ, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है। देखो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, जिसके बारे में कल हम लोग स्टडी किए हैं,
सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, विंडो, ये चेकसम जो डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज होता है, इतने सारे इंफॉर्मेशंस टीसीपी हेडर पे रहता है। लेकिन अगर हम लोग यूडीपी हेडर कंपेयर करें, यूडीपी हेडर में क्या रहता है? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम। हम लोग पढ़ के आए हैं कि यूडीपी सिर्फ पोर्ट नंबर यूज करके मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड करता है। तो उसके हेडर में देखो सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, विंडो साइज, ये कुछ नहीं है। ये भी पढ़ के आए हैं कि यूडीपी के हेडर टीसीपी के हेडर ओवरहेड ज़्यादा करता है डेटा के ऊपर, क्योंकि यूडीपी के हेडर में इंफॉर्मेशन कम रहता है तो उसका हेडर छोटा होगा। मतलब जो सर्विस एप्लीकेशन लेयर का जो सर्विस ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी यूज करेगा, उसका डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा तो उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन 8 बाइट्स ऐड होगा। लेकिन अगर वो सर्विस टीसीपी यूज करता है तो 20 बाइट्स ऐड होता है। ये हम लोग पढ़ के आए हैं। ये है आईपी हेडर। जब डेटा नेटवर्क लेयर पे आता है तब उसके साथ ये हेडर ऐड होता है। मतलब ये इतने सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होता है। जो भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस, जिसको भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस, कौन सा वर्जन है, टाइम टू लीव क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। प्रोटोकॉल क्या यूज हो रहा है। आईपी हेडर में प्रोटोकॉल नंबर रहता है। यह है लेयर 2 हेडर। डेटा जब डेटा लिंक लेयर पे आता है तो उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होता है। ये है हेडर वाला पार्ट और ये है टेलर, जो राज जो बता रहा था, फुटर। एक्चुअली ये जो पार्ट है इसके बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्चुअली डेटा इंटीग्रिटी के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए चेक होता है। कैसे चेक होता है ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें भी देखो डेस्टिनेशन, मैक एड्रेस, सोर्स एड्रेस, ये क्या है? ये मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन रहता है। तो इधर जाके हम लोग का मॉडल खत्म होता है।